हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू द चैनल। तो फ्रेंड्स, ये जो आज मेरी वीडियो बन रही है ये मेरी आईफोन से पहली वीडियो जाएगी, क्योंकि आज ही मैंने इसकी शुरुआत की है। और अभी मुझे इतना अच्छे से इसको चलाने नहीं आ रहा था, लेकिन बेटे से मैंने सीख लिया। तो अब मैं आई हूँ मार्केट से और मेरी शक्ल पे 12 बजे हुए हैं। आज बिल्कुल भी चेहरा मेरा फ्रेश नज़र नहीं आ रहा है, थका थका लग रहा है, क्योंकि मार्केट गई थी। तो मार्केट से देखिए भी पर्स वर्स टंगा है और सुबह से बस घूमे जा रही हूँ। हेलमेट वगैरह सब मेरा यहीं पड़ा है, तो पर्स में रखती हूँ। और आई हूँ स्कूल से दोपहर को, तुरंत ही घर का काम जल्दी से निपटाई हूँ, तुरंत ही गई हूँ सुंदरकांड के पाठ पे और सुंदरकांड का पाठ करके आई हूँ। तो वहाँ से मैं जल्दी से पाठ से आ गई थी, तो प्रसाद उन्होंने भेज दिया भाभी जी ने। और अब मैं दिखाती हूँ मेरे बेटे का जो है ना, अब जाने का वक्त आया है तो उसको सारी शॉपिंग याद आ रही है। पहले मैं बोलती रही कि जो तुझे सामान लेना है ले ले बेटा, तो नहीं लेना है। और अब दिखा देती हूँ कि मैं बेटे के लिए क्या क्या शॉपिंग करके आई हूँ, वो सब कुछ आप लोगों को दिखा रही हूँ। और यकीन मानिए, इतना सुबह से भागम भाग आए, मुझे कभी कभी लगता है कि मुझे चरखी भगवान बना के भेजे हैं। बस सुबह से उठती हूँ 4:30 या 5 बजे की डेली उठती हूँ मैं, डेली बिस्तर छोड़ती हूँ। उसके बाद मैं ऐसे भागम भाग रहती हूँ कि मुझे खुद ही याद नहीं रहता कब शाम हो गई। अभी तक बेटा आया था तो थोड़ा सा उसके पीछे भी थी मैं बिजी। अब मैं उसकी शॉपिंग क्या क्या करके आई हूँ सब दिखा रही हूँ आप लोगों को। अब सबसे पहले तो वो पाव लेके आई हूँ, उसको पाव भाजी बना के खिलाने वाली हूँ, क्योंकि ना पाव भाजी का उसको बहुत शौक़ है। और होता है ना कि इतने दिन रह लिया तो नहीं याद आया, लेकिन अब पता चल गया कि वो कल जा रहा है तो मुझे सब कुछ याद आ रहा है, तो मैंने ले लिया है। फ़िलहाल मैं फटाफट बनाऊँगी उसके लिए। ये देखिए चॉकलेट वगैरह, इतनी सारी चॉकलेट्स दिखाती हूँ आपको मैं। यहाँ पे ये चॉकलेट है, बस पता नहीं क्या क्या लेके आया है। मतलब बच्चों को ये सब चीज़ें हॉस्टल में ना चाहिए, कुछ ना कुछ पढ़ते पढ़ते भूख लगती रहती है तो चाहिए ही चाहिए होता है। और ये भी सामान से भरा हुआ है सारा कुछ, मतलब ये सब पैकेट के सामान हॉस्टल के लिए हैं। एक उसने अपने लिए स्लीपर भी ले लिया है, ये स्लीपर उसकी इतनी सुंदर सी आई है, पर बहुत लाइट वेट है स्लीपर। ये ना बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है, हल्की एकदम। तो ये स्लीपर ले लिए, ये सर्दियों में सही रहेगा ना, सॉक्स पहन के ऐसे मतलब पहन सकता है, इसलिए मैंने कहा यही ले ली ठंड के लिए। और ये देखिए खजाना इसका, कल तक मैं कहती रह गई सामान ले ले, जो भी चाहिए जो भी चाहिए, नहीं। आज मुझे सुंदरकांड में से वापस आना पड़ा है इसके सामान के चक्कर में। जल्दी से सुंदरकांड करके मतलब पढ़ के तुरंत ही आ गई कीर्तन छोड़ के, क्योंकि मुझे मार्केट जाना था। ये लिया है, ये लिया है, सब कुछ पैकेट का सामान खाने के लिए। ये क्या क्या लेके आया है, आधी चीज़ तो मेरी समझ से बाहर है। खैर ये सब खाता रहेगा, ये सब भर के दूंगी। और कल ना लेके कैसे जाएगा ये बाज़ार, यही समझ में नहीं आ रहा है। इतना सामान उठा के लाया है, मुरमुरे का कितने सारे पैकेट लाया है, ये पता नहीं क्या ट्रीट लाया है, ये क्या है कुछ, मुझे तो पंजाबी पकोड़ा पता नहीं क्या है, पंजाबी पकोड़ा पता नहीं क्या क्या ढेर मचा रखा है। ये कॉफ़ी है, ये कॉफ़ी तो खैर मैं अपने लिए लाई हूँ, मेरी ख़त्म हो गई थी, तो मैंने अभी ये कॉफ़ी और चॉकलेट पाउडर जो इसके ऊपर मैं छिड़कती हूँ, क्योंकि ठंड आ गई है ना, तो इनको कॉफ़ी पसंद है। तो फिर ठंड में हमारी ज़्यादा कॉफ़ी चलती है, और गर्मियों में भी हमारे घर में ज़्यादा कॉफ़ी चलती है, क्योंकि गर्मी में कोल्ड बना लेती हूँ। तो ये मैं अपने लिए लाई हूँ। और ये देखिए छुटकू ये अपने लिए लाया है हॉस्टल में। ये बिना चीनी के पीता है, ऐसे ही गर्म पानी में डाल के। तो गर्म ना इसके पास केतली मतलब केटल है गर्म, तो गर्म उसमें डाल के और ये पी लेगा। ये देखिए ये 2-2 रुपये की छुटकू इसने लिया है। मेरे को हंसी आ रही थी कि करेगा, तो कहता है मम्मी मैं पी लूँगा मुझे जब नींद आती है तो। ये देखो ना, इसका पता नहीं क्या बच्चों वाली हरकतें है, सारी बच्चों वाले सामान ले लेके आया है। ये देख सकते हैं इसकी बाजार, ये है इसकी बाजार सारी की सारी। इतना सामान लेके आया है, चॉकलेट से लेके ये खाने पीने का पूरी बाजार ही है। देखिए पूरी बाजार। अब ये कल लेके जाए मैं ना, तब इसकी नानी याद आ जाएगी सारा कुछ, जब ले जाना होगा।
अब ये खाने का सामान इसका आ गया। कपड़े की शॉपिंग तो इसने कर ही ली थी सब दिवाली से पहले ही। अपने लिए 2 जीन्स और भी शर्ट, कुर्ता जो पहना था सब कुछ मतलब ले आया था। और विंटर के इसके सारे बहुत सारे कपड़े नए नए रखे ही हैं अभी विंटर वाले, तो वो अब निकाल दी हूँ मैं, कल लेके जाएगा ये। फिलहाल अभी मुझे बहुत सारा काम करना और उसकी तैयारी करनी है। और 8:30 बज गए हैं। 8:30 बजे मैं घर में एंट्री की हूँ। और ये भी साथ में ऑफिस से वहीं चले गए थे हमारे साथ ही, मतलब जो भी सामान लेना था ना तो सब मतलब ले दिला के लाए हैं ये भी साथ में। तो अब मैं इसकी सारी पैकिंग करूँगी फ़िलहाल। और अभी इसके लिए मुझे रज़ाई भी देनी है, सर्दियाँ शुरू हो गई है, ब्लैंकेट भी देना है, मतलब ये दोनों चीज़ें मैं उसको पैक करूँगी। बहुत सारा काम है। और पहले तो पाव भाजी बना देती हूँ, उसको खिला देती हूँ, भूख लगी होगी, उसके बाद मैं कुछ करती हूँ। और ये ऐसा है ना, बाहर से कुछ नहीं खाता। श्रेया होती है ना तो उनको बाहर का चाहिए ही चाहिए, पर यश ऐसा है कि इसको मेरे हाथ का ही पसंद आता है। ये घर पे ही खाता है जब से आया है। जब भी बोलती हूँ बाहर खा ले, नहीं घर पे आप बना दो, आप बना दो, तो मैं बना देती हूँ, खिला देती हूँ। और हो सकता है सुबह भी देखती हूँ क्या इसके लिए स्पेशल बना पाती हूँ। और ये भी चला जाएगा, एक दिन और मेरे पास रहेगा। अभी भी आया है ना ये मेरे साथ स्कूटी पे, स्कूटी चला रहा था तो मैं इसको पीछे से पकड़ पकड़ के चूम रही थी कि है बेटा तू भी चला जाएगा, मैं बिल्कुल फिर से अकेली हो जाऊंगी। बहुत अच्छा लगता है ना, बच्चे होते हैं साथ में तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ये बैग आज मैंने धुल दिया था, एकदम साफ सुथरा हो गया है। और ये काफ़ी बड़ा है, गहरा है, इसमें काफ़ी सारा सामान इसका आ जाता है। देख सकते हैं आप लोग, बहुत बड़ा है, बहुत गहरा है। तो इसमें इसकी रजाई भी आ जाएगी, अभी देखना, ब्लैंकेट भी आ जाएगा और इसका सामान भी आ जाएगा। अभी देखने में छोटा लग रहा है। तो सारा सामान मैंने टेबल पे छोड़ के जल्दी से किचन में आ गई थी, क्योंकि यश को लगी थी बहुत तेज़ भूख और इनको भी। तो मैंने कहा पहले खाना कर देती हूँ। तो जल्दी से मैंने सारी सब्जियाँ कट करके और फटाफट मैंने भाजी बना ली और पाव एक तरफ सेक लिया। तो पाव भाजी ना खाने में जितनी ही टेस्टी लगती है, बनती भी उतनी ही झटपट है। तो बहुत जल्दी बन गई थी और मैंने सैलेड काट के फटाफट बेटे को दे दिया है। और एक तरफ और सेक रही हूँ, इनको भी साथ साथ मैं खिला दूँगी और ख़ुद बाद में खाऊँगी, क्योंकि मैं जब खा लूँगी ना तो मेरे से कोई काम नहीं होगा, इसलिए मैं अपना खाना बाद में खाऊँगी। और अभी देखिए सारा सामान मैंने ऐसे ही छोड़ रखा है, इसके गर्म कपड़े, रजाई, कंबल सब कुछ यहीं पर है। पहले मैं किचन में लग गई हूँ, मैंने सोचा पहले किचन का काम निपटा लूँ। तो मैं पहले खिला दूँगी, उसके बाद मैं और अपने जो भी मेरे सारे काम है ना किचन का काम निपटने के बाद तो मैं जल्दी जल्दी कर लूँगी, क्योंकि मैं फ्री हो जाऊँगी किचन से। तो मैं इसलिए पहले खाना खिला के तब मैं पैकिंग पे लगती हूँ। और मेरी पैकिंग हो जाएगी, अभी जल्दी से कर लूँगी मैं। और इन लोगों को खिलाने के बाद, कल है संडे और आज सैटरडे का था मतलब, तो मुझे लगा कि कल मैं थोड़ा लेट तक सो लूँगी। तो मैंने कहा सारे काम निपटा देती हूँ फटाफट। इसके सारे कपड़े मैंने प्रेस किए हैं वापस से, कि ताकि वो जगह कम ले। और अभी बज गए हैं रात के 10:30 हो चुके हैं। तो मैं अब थोड़ा सा मतलब खाना खिलाती, खुद खा ली हूँ। और खाने के बाद अब कुछ हिम्मत नहीं लेती करने की। मैंने जैसे तैसे यश की पैकिंग कर दी, थोड़ी बहुत छोड़ रखी हूँ, बाद में कर लूँगी सुबह, क्योंकि एकदम सुबह तो जाएगा नहीं। और मैं तो वैसे ही मेरी आदत है 4:30-5 बजे तक मैं उठ ही जाती हूँ, तो मैं उठ जाऊँगी जल्दी। मतलब फ़िलहाल मैं ये सब अपनी ड्रेस सुबह की बांधी साड़ी, ये सब मतलब ड्रेस अपनी चेंज करती हूँ मैं, और मैं सोने की तैयारी में लग जाती हूँ, क्योंकि थकी हुई हूँ। और खाना खाने के बाद ना मुझसे कुछ काम नहीं होता। अभी मैं खाना नहीं खाई थी ना, तब बिल्कुल आलस नहीं था, चाहे कितना काम करवा लो। अब मैं खाना खा ली, अब मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरा ऐसे हो रहा है बस सो जाऊँ, इतनी थकी हूँ। 4th गिव अवे मिल चुका है स्वीट विट्टी को। तो आप लोग इसी तरह से, मैं चाहती हूँ कि मेरे गिव अवे का ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभ उठा सके, क्योंकि मेरा जो गिव अवे है ना वो चलता ही रहता है। मैं कभी भी निकाल देती हूँ अपना गिव अवे, ऐसा कुछ नहीं है कोई त्यौहार का वेट करती हूँ। खैर उस दिन तो अब की बार तो मैंने दिवाली पे निकाला है, दिवाली का वेट सच में मैं कर रही थी, या अपने बर्थडे का कह लीजिए। तो दिवाली और मेरा बर्थडे समझ लीजिए एक दिन के ही आगे पीछे था, तो मेरी दिवाली या बर्थडे का कह लीजिए कि तभी मैं निकालना चाह रही थी। और मैं देख रही थी इतने दिनों से लगातार अपने ब्लॉग पे जो कमेंट्स आ रहे थे, उनको मैं चेक भी कर रही थी कि कौन सबसे अच्छा और दिल से कमेंट करता है, पता चल जाता है। हालांकि जो वेरी नाइस लिखते हैं वो भी मेरे लिए काफ़ी है, क्योंकि और जो ऐसे करके लिखते भेजते हैं ना, वो भी मेरे लिए काफ़ी है कि कुछ तो किया। कि भाई कुछ लोग तो कुछ भी नहीं करते, कुछ लोगों से वो भी अच्छा है, लेकिन जो
जो व्लॉग देखता है और एक एक चीज़ पे कमेंट करता है ना, वो तो सच में दिल में उतर जाता है। तो बस ऐसे ही कुछ हुआ है स्वीटी टिबिटी के साथ। और मैं, अगर आप लोग चाहते हैं अगला जो मेरा और गिव वे अभी निकलते ही रहेगा, मैं जैसा बताई हूँ क्वेश्चन आंसर का सिलसिला मेरा चलता रहेगा। और क्वेश्चन भी ऐसे होते हैं बिल्कुल सिंपल, वो बच्चा भी बता ले, क्योंकि वो व्लॉग का ही क्वेश्चन होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। मुझे सपोर्ट कीजिए, आप लोगों के प्यार की, आप लोगों की लाइक बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा। आप यकीन मानिए कि जब अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स आप लोगों के पढ़ती हूँ ना, आहा, इतनी मतलब खुश हो जाती हूँ, अंदर से एक ताजगी सी आती है कि जल्दी से चलूँ और मैं अपना फटाफट ब्लॉग एडिट करूँ और अपलोड करूँ, क्योंकि लोग तो पसंद कर रहे हैं। अच्छा लगता है ना कि जब भी आप कुछ करते हैं कोई तारीफ़ करता है, तो आप सबको ही अपनी तारीफ़ सुनना किसको नहीं अच्छा लगता, तो मुझे भी अच्छा लगता है। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। और अभी बात करते करते देखिए 11 बज गए हैं और अब बिल्कुल नींद आँख से झपक रही है। अब मैं सोने की तैयारी में हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।